यीशु तू ही मेरा आसा, तुझ पर ही मेरा भरोसा। यीशु तू ही मेरा आसा, तुझ पर ही मेरा भरोसा। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम मरकुस में से देखेंगे। मरकुस 7 अध्याय उसका 14 आयत से लेकर 23 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें के विषय में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि मनुष्य को अशुद्ध क्या चीज़ करता है। जब यीशु मसीह क्या है लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मनुष्य को अशुद्ध कौन सी चीज़ें करती है। यीशु मसीह ने उन सभी लोगों से कहा कि कोई बाहर का वस्तु नहीं जो मनुष्य के भीतर में जाकर उसे क्या है अशुद्ध करे, परंतु जो भीतर से मनुष्य क्या है भीतर से जो निकलता है वही उसको क्या है अशुद्ध करता है। इस बातों को जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या है लोगों के बीच में रखा और उसके बाद जब वो घर पे चला गया यीशु मसीह, तो उसके चेलों ने क्या है उससे पूछा कि कौन सी बातें आप बोल रहे थे। क्या उस जगह में जो बोला गया उस बातों क्या है फिर से चेलों लोग क्या है समझ नहीं पाए ठीक से, इसलिए यीशु मसीह से क्या है पूछने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम भी नहीं समझते कि मनुष्य के पेट में जाने वाली वस्तु जो बाहर से क्या है जाता है वो उसे क्या अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मन से निकलता है वही उसको क्या है अशुद्ध करता है। क्योंकि जो भोजन वस्तु क्या है मनुष्य खाता है उसको क्या है सबको पता है, आपको भी मुझे भी पता है कि जो हम खाते हैं वो कहाँ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर समझा रहा है कि मनुष्य को क्या है अशुद्ध कौन कौन सी वस्तु करता है। यीशु मसीह कहता है कि बुरे बुरे विचार करना, व्यभिचार करना और चोरी करना, हत्या करना, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता की क्या है बातें। ये सभी चीज़ें क्या है मनुष्य के भीतर से क्या है बाहर निकलती है। मनुष्य क्या है मन में बहुत से बुरे विचारधारा क्या है रखता है, वे विचार करता है और क्या है चोरी और हत्या क्या है बातें करता है और काम भी करता है। और परस्त्री गमन शादीशुदा होकर भी क्या है दूसरों की स्त्री को क्या है पाने की इच्छा। और हम देखते हैं कि लोभ किस चीज़ क्या है लालच करना, किसी घर का या किसी की नौकरी का या किसी के कोई वस्तु का लोभ। हम देखते हैं कि क्रूरदृष्टि किसी पर क्रूरदृष्टि करना और निंदा लोगों क्या है ठट्ठा उड़ाना, उसकी क्या अपमान करना, निंदा करना। और अभिमानी मतलब अपने पास जो थोड़ा बहुत है उसमें क्या है अभिमान करना, घमंड करना। हम देखते हैं कि मूर्खता की बातें मतलब उल्टी पुल्टी बातें बोलना लोगों के बारे में, और लोग क्या है उल्टा पुल्टा उनको क्या है बोलना भी और उनकी विषय में क्या है सोचना भी। ये सभी चीज़ें क्या है यीशु मसीह बोलता है कि यही सभी चीज़ें मनुष्य को क्या है अशुद्ध करता है। इस बातों से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भोजन वस्तु क्या है मनुष्य के पेट में जाकर के उसे अशुद्ध नहीं करता। हम देखते हैं पुराने में भी क्या है कुछ रीति रिवाज थे जिसमें क्या है शुद्ध अशुद्ध बताए गए थे। कुछ जानवरों को भी क्या है शुद्ध अशुद्ध भी बताया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई भी भोजन वस्तु क्या है मनुष्य को क्या है शुद्ध नहीं करता, सिर्फ वही अशुद्ध करता है जो उसके मनुष्य से क्या है बाहर निकलता है। इसलिए आपको और मुझे समझना चाहिए कि हम कौन सी विचारधारा हम रखते हैं, कौन सा हम काम करते हैं और किन चीज़ों को क्या हमें छोड़ना है, किन चीज़ों को क्या हमें पकड़ना है। और प्रभु यीशु मसीह के बातों को और उसके वचनों को हमें कैसे अध्ययन करना है और कैसे उस पर क्या है
स्थिर रहना है और कैसे उस पर क्या हमें चलना है। आप सभी भाई बहनों को, हम आपको भी और मुझे भी, हम दोनों के लिए है ये बातें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, बोलने वालों के लिए भी क्या है कहता है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो क्या है वो बातें मुझ पर भी क्या है लागू होता है। इसलिए हम सभी को क्या है अपने आप को सुधारना और परमेश्वर की क्या पवित्रता में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद सुधरेंगे नहीं तो दूसरों को क्या सुधार सकते हैं। इसलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह एक नए नियम में एक जगह बोलता है कि तू दूसरों की आँख की तिनके क्यों देखता है, तेरी आँख की लट्ठा तुझे नहीं दिखाई देता। इस बातों से हम समझते हैं कि अगर हम दूसरे की कुछ बुराइयाँ अगर निकालते हैं, अपने मुँह से बोलते हैं, तो हम भी क्या है बहुत सी बुराइयाँ हैं। इसलिए परमेश्वर आप सभी की अगुवाई करें, मदद करें और हम सभी को क्या है समझ और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में रहकर हम जीवन बिता सके। आज के वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला।